चले जी, हम आ गए हैं लाइव। तो 1 से 2 मिनट वेट करते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स हमें जॉइन करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम आज के इस हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी? ठीक है जी। चलें जी, एक बार मैं वेरीफ़ाई भी कर लेता हूँ कि हम यकीनन लाइव आ गए हैं। ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जो जॉइन करते जा रहे हैं, वो हमें बताते आएँ तो पता चलता चले हमें। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे चैट या कमेंट शो नहीं होंगे, राइट? आपको होंगे, यकीनन होंगे। आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको होंगे जी। अच्छा बस अच्छा। जैसे ही स्टूडेंट जॉइन करते हैं तो फिर अदरवाइज़ मैं भी आपको बताता चलूँगा, तो फिर इंशाल्लाह। चलें जी, स्लोली स्लोली स्टूडेंट्स हमें जॉइन कर रहे हैं। सो बस इंशाल्लाह 1 मिनट में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी? श्योर श्योर, बिल्कुल। जी, सो अस्सलाम वालेकुम ऑडियन। सो मैं हूँ अमान मेमन, एनेबलर्स गल्फ ट्रेनर। एनेबलर्स का गल्फ का ट्रेनर है हम मैं, और हमारे साथ आज एनेबलर्स के एक स्टूडेंट है तहसीर बिलास। तहसीर, क्या हाल है? ठीक-ठाक खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तहसीर, जज़ाकल्लाह आपके टाइम के लिए। सो आज हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इट्स अ हम आए प्लेजर। हैं। सो इनको बताते चलेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि कैसे आप अमेज़न पे, नून पे, यूएई के अंदर यानी कर रहे हैं, क्या आपको हर्डल्स आए हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है, और आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड वगैरह करने जाएँगे, तो इस हवाले से हम इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी? तो सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ कि आप इस फ़ील्ड में कब आए, कैसे आए, और अब आप किस-किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? यानी अमेज़न पे प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। श्योर। अच्छा, मेरा नाम तहसीर बरलास है और मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ एक स्मॉल इंटरप्राइज कंपनी की। हम लोग इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स और इसको ई कॉमर्स पे सेल करते हैं। ई कॉमर्स स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान दराज पे, देन गोइंग टू यूएई, वहाँ अमेज़न यूएई और नून यूएई पे, और हम कनाडा यूएई पे भी करते हैं, और इंशाल्लाह हमने वॉलमार्ट कनाडा पे भी स्टार्ट करने लगे। ये इंट्रोडक्शन है कि चलिए जी। करता हुँ। चलिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं आपको आपसे क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि उनके ज़हन में भी क्वेश्चन, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में वो अपना पेस्ट करते हैं। अमेज़न से रिलेटेड है या नून से रिलेटेड है या यूएई से रिलेटेड है, सो तो यकीनन हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे भी आंसर चाहेंगे, और मैं भी जितना हो सकेगा इसमें अपना शेयर डालूँगा। अच्छा, तो इसके साथ ऐसे मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि क्या उन्हें अमेज़न पे स्टार्ट करना चाहिए, या उन्हें नून पे स्टार्ट करना चाहिए, या उन्हें दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे स्टार्ट करना चाहिए? तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? अ, दोनों प्लेटफॉर्म पे मैं कहता हूँ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, वो अमेज़न हो, नून हो, या पाकिस्तान का कोई प्लेटफॉर्म हो, या कोई भी हो, एक से स्टार्ट लें। वेदर यू हैव एक्सपीरियंस और नॉट, ई कॉमर्स का भला आपके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन बेहतर है कि एक दफ़ा आप उस मार्केट में इंटर हो जाएं, उस मार्केट को जान जाएं, क्योंकि हर मार्केट के डायनेमिक्स मिलते जुलते होते हैं डेफिनेटली, बट चेंजेस होती हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ मार्केट में काम कर रहे हैं। तो हमने अंदाज़ा किया है कि काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, बट डायनेमिक्स, कस्टमर्स काफ़ी चेंज हैं। सो बेहतर ये है कि एक प्लेटफॉर्म से काम करें, उसमें थोड़ी सी जगह बनाएं, और फिर दूसरे में आप इंटर हों जब आप एक्सपेंडिंग पे जा रहे हैं तो। चलिए जी, ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इस गाइडेंस का। अच्छा, आप क्या इसमें रिकमेंड करते हैं कि जो लोग अगर अमेज़न पे अच्छा कर रहे हैं, तो क्या उन्हें अमेज़न पे ही अपनी सक्सेस को और बढ़ाना चाहिए, या फिर उनको ये जो बेनिफिट है, वो नून पे भी उसके साथ उठाना चाहिए? या जो नून पे कर रहे हैं, तो वो बस वो नून पे ही स्टक रहें, या अमेज़न पे भी आ जाएँ? स्टार्ट तो आपने बता दिया कि एक प्लेटफ़ॉर्म से लें, देन उसको समझें, उसके मैट्रिक्स को समझें, उस पे आप बिल्कुल। सक्सेसफुल हो जाएँ। उसके बाद जो है आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपको जाना चाहिए दूसरी मार्केट पे। अगर मैं थोड़ा सा अपनी और अपनी कंपनी का इनफैक्ट जर्नी बताऊं, तो हम पहले पाकिस्तान में बिजनेस करते थे। हम पहले
ई कॉमर्स आने से पहले, यानी कि दराज के इधर आने से पहले हम यहाँ पे सप्लायर से रिटेल स्टोर्स के साथ काम करते थे। फिर जब नया नया दराज यहाँ पे आया, हमने उसको ज्वाइन किया। दराज स्ट्रगलिंग स्टेज में था। हमने टाइम लिया, पेशेंस से भी हमने काम किया, क्योंकि हमें पता था कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का जो कि दुनिया में चल रहा है और अनकरीब पाकिस्तान में भी यहाँ पे भी चलेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अली बाबा ने दराज को लिया, वो अच्छा होना शुरू हुआ, हमने इस पर भी करना शुरू हुए। फिर हमने अच्छा, आपको सबको पता पाकिस्तान में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी होती है बिजनेस के हवाले से, तो हमने सोचा कि अमेज़ॉन और दूसरे प्लेटफॉर्म जो थे वो काम कर रहे हैं, हम उस पर क्यों ना स्विच करें। तो हमने फिर अपना वही कह लें एक्सपीरियंस और वो शेयर करने के लिए हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे गए। हम अमेज़ॉन यूएई पे हम गए। अब चूंकि अमेज़ॉन यूएई हमारे लिए नया था, हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने उसको आउटसोर्स उसका हमने वर्चुअल असिस्टेंट जिसको कहते हैं, उससे हमने एक असाइन किया, वर्चुअल असिस्टेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके साथ हमने चलाना स्टार्ट किया और उसको किया। देन जब अमेज़ॉन हमारा चलना चलें शुरू हो गया, तो 2-3 साल हो गए, तो फिर हमने देखा कि अच्छा, इसी के साथ हमने कनाडा में भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं वो कनाडा में सेटल्ड हैं, जो कि वहीं से एक्सपोर्ट कनाडा और यूके से हम जो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें वो वहाँ से करते हैं। तो हमने जब देखा हम अमेज़ॉन यूएई पे देखें, अमेज़ॉन पे कंपटीशन बहुत है और आपको तकरीबन हर प्रोडक्ट के आपको कंपटीटर्स मिलेंगे अनटिल अनलेस आप खुद इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या नहीं। तो हमने देखा कि अमेज़ॉन पे कंपटीशन है, हम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको, एक और प्लेटफॉर्म है नून पे, वो यूएई में वो बहुत अच्छा है नून, तो क्यों ना हम उस पर जाएं। तो हमने नून को देखा, उसको जांचा कि क्या है क्या क्या है, हमने देखा नून में भी वो बहुत अच्छी पोटेंशियल नज़र आई हमें। तो हमने रिसेंटली फरवरी में अभी हमने नून पे भी साइन इन किया, और जैसे ही हमने उस पर हम प्रोडक्ट्स लिस्टिंग की और लाइव जाने शुरू किए, और काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया एज एक्सपेक्टेड, और उस चलें पर जी। ही हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम प्रोडक्ट की और लिस्टिंग करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उसको इंशाल्लाह वो भी एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा चलिए जी, बहुत-बहुत आपने अच्छा माशाल्लाह गाइड किया हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, तो इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, आप माशाल्लाह जो अपने सक्सेसफुल रनिंग स्टोर्स रन कर रहे हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए और मुख्तलिफ आपने स्टोर्स पे काम किया हुआ है, प्रोडक्ट्स पे काम किया हुआ है, अभी कर भी रहे हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो भी नया बंदा आ रहा है, तो उसको फिलहाल एक ही नीश, यानी कोई बेबी कैटेगरी या सिर्फ होम एंड किचन या स्पोर्ट्स कैटेगरी, फिलहाल कोई भी एक कैटेगरी पिक करके उसमें अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए, या भले एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी में दूसरा दूसरी में है, तो वो यानी इसका कोई मसला नहीं है, वो जो भी करना चाहे, अगर अच्छी प्रोडक्ट उसको किसी भी कैटेगरी में मिल रही है, तो वो उसके साथ प्रोसीड कर सकता है? देखें, ये डिपेंड इस पे भी करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, बट भला आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी हो, आपको स्टार्ट एक कैटेगरी से करना चाहिए, और उस कैटेगरी में आप उस प्रोडक्ट की या उस ब्रांड में मुख्तलिफ वेरिएंट के साथ आपको करना चाहिए, ताकि फिर जब आप देखें उसका रिस्पॉन्स अच्छा आना शुरू हो जाए, तो आप मुख्तलिफ दूसरी कैटेगरी में वो जाएं। क्योंकि ऑनेस्टली देखें, मैं फिर से आपको बताऊंगा, हम जैसे जिन प्रोडक्ट्स के साथ हम अमेज़ॉन पे गए, हम उन्हीं ब्रांड्स के साथ गए जिस पे हम पाकिस्तान में काम कर रहे थे, बाहर से इंपोर्ट करके हम उन्हीं प्रोडक्ट के साथ हम उस पे गए पहले, क्योंकि हमारे पास एक रिस्क फैक्टर भी था कि पता नहीं अमेज़ॉन पे हम चल पाए नहीं चल पाए, क्या रिस्क है, और तो हम अगर खुदा ना खास्ता हम नहीं चल पाए, तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम इसको पाकिस्तान इंपोर्ट करके दराज पे भी चला सकें। तो आपको ये भी देखना होता है कि इसके रिस्क फैक्टर्स कहाँ हैं, और लीस्ट रिस्क ऑप्शन भी आपके पास क्या बचता है, कि अगर जो भी है कि सेल नहीं कर पाया, आपने मार्केटिंग करी है वो भी करे, तो आप इसको कहाँ बेच सकते हैं, क्या इन दी एंड आपको बंद करने क्या करना होगा, तो ये सब कुछ देखनी होती है। और जब हमने वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा आना शुरू हो गया, तो हमने ग्रेजुअली अपनी कैटेगरी चेंज करी, और देखें अब यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग में फिर हमें प्रॉब्लम थी कि जब हम वर्चुअल असिस्टेंट के ले रहे थे, तो वो देखिए लिमिटेड थी, उसके साथ एक वो हमारा एम्प्लॉय नहीं था,
वो एक वर्चुअल असिस्टेंट था, क्या बिजनेस पार्टनर था जिसके साथ हम वो काम कर रहे थे। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास थी हम बता सकते थे। हम अब जो ऑनर थे वो कनाडा में बैठे थे, उनको पता था ये प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जिनको हम इजीली बाय करके हम दे सकते हैं। तो नून की मार्केट को आप सर्च करें तो उस पर वो थोड़ा सा क्या स्ट्रगल कर रहे थे या जो भी वजह थी। तो हमने क्या किया, एक अपने एम्प्लॉय को तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले इनेबलर्स पे हमने उसका एडमिशन करवाया। उससे इनेबलर्स पे उसने सीखा, उसने प्रोडक्ट हंटिंग सीखी, जो कि आप लोगों का जो क्राइटेरिया बना हुआ है जिसको मैंने भी देखा। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक जब उन्होंने प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करी ब्रांड्स को लेके, क्योंकि हम ब्रांड्स पे काम करते हैं, तो हमें मुख्तलिफ ब्रांड्स पर निकलने शुरू हो गए जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे कि कंपटीटर्स कम थे, उन पे उसकी बाइंग काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुअली करने शुरू हुए। तो अब हम हेल्थ में भी हैं, हम बेबी पे भी हैं, हम पर्सनल केयर पे भी हैं। इस चलिए तरह जी, की यानी आप चाह रहे हैं कि वो स्टार्ट वाले एक से ले, लेकिन उसके बाद वो जो है वो एक्सपेंड कर सकता है, वो यानी देख रहा है कि उसके बाद इन्वेस्टमेंट का भी मसला नहीं है, तो वो एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बेहतरीन। अच्छा, बिल्कुल जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे हमारी जो बात है, ठीक है? तो एक श्योर। हमारे स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा कि प्लीज टेल अबाउट ड्रॉप शिपिंग इन यूएई। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखें हम ड्रॉप यहाँ शिपिंग के पे, बारे में। जी जी देखें मैं हम्म। बता देता हूँ हम लोग कैसे काम करते हैं। हम देखें 3PL बहुत बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं 3PL हम्म। जो कि वेयर हाउसिंग आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं यूएई में। हम्म। अगर आप खुद नहीं है इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट करा के उस वेयर हाउस में सामान रखवाते हैं। फिर हम वहाँ से उसको आप ये मतलब ये गूगल करेंगे आपको सब कनेक्शंस मिल जाएंगे, आपको उनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है, सब कुछ बिल्कुल, आपको बिल्कुल गूगल ऐसा ही है। ट्रैकिंग मैं नंबर वगैरह इसमें मिल मैं ये जाएंगे भी आपको। ऐड करता रहूँगा। जी, मैं इसमें और एक और चीज़ भी ऐड करता रहूँगा कि ड्रॉप शिपिंग उनको मेरे ख्याल में नहीं, बल्कि रिकमेंडेड वही ड्रॉप शिपिंग करें। पहली बात, इन्वेस्टमेंट जिनके पास कम होती है, और दूसरी बात, आप किसी प्रोडक्ट को मी टू कर रहे हैं तो उससे पहले ये मेक श्योर कर दें कि जिस भी ब्रांड को आप रीसेल करने जा रहे हैं उसका ब्रांड रजिस्टर्ड ना होना चाहिए। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हम उसकी बगैर अप्रूवल के सेल आउट कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें अगर वो उसका बिल्कुल। ब्रांड रजिस्टर है तो वो आप पे आईपी कंप्लेंट वगैरह लगा लेता है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि आप मैं रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ, हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है और वैसे भी आज हमने इसको डिस्कस करना था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हाउ मच मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन यूएई? तो आप इसमें मुझे बताइएगा कि जो लोग सिर्फ अमेज़न पे करना चाह रहे हैं, सिर्फ यूएई सिर्फ नोन पे करना चाह रहे हैं, दोनों पे करना चाह रहे हैं, तो कितनी इन्वेस्टमेंट उनके पास हो तो आप उन्हें रिकमेंड करेंगे कि वो मार्केट में एंटर हो जाए? जी। देखिए इसका बेहतर जवाब मैं अमान साहब आपसे करूंगा, आप दे सकते हैं। रीज़न ये कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमने ज्वाइन किया था, हम ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे थे और हम ब्रांड्स पे काम कर रहे थे। तो सही। अब ब्रांड्स चूंकि थोड़े से महंगे होते हैं, वी हैड इनफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट ऑन दी डिफरेंट ब्रांड्स। और हमें ये था कि देखें ब्रांड्स पे हर कोई काम नहीं करता, ब्रांड्स पे थोड़ा सा आपके पास कंपटीशन कम होता है वहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा होता है। सिंस वी ऑलरेडी हैड बिजनेस एक्सपीरियंस और हमारे पास थे कि हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते, तो हम ब्रांड्स पे लेके गए। बाकी जो लोग कह लें कि स्टार्ट वो कर सकते हैं, इफ़ उनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो ब्रांड्स के साथ जाएं, बट उनके पास कम है तो वो फिर जी, मैं प्रोडक्ट भी अपना हंटिंग ऐड को करना लेके जाएं। चाहूँगा। मैं भी इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका कंपनी रेडी है, अकाउंट अगर आपका रेडी है, तो आपके पास एक प्रोडक्ट के कम से कम भी 7 से 8,000 दिरहम होने चाहिए। दिरहम 7 से 8,000 बिल्कुल। दिरहम। काफ़ी लोग ऐसे मिनिमम। कहते हैं कि आपके पास 1,000 दिरहम में, 2,000 दिरहम में, 3,000, क्योंकि मेन चीज़ सिर्फ़ स्टार्ट करना या प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होती, उसपे मार्केटिंग भी हमने करनी होती है, उसके प्रोडक्ट का रीस्टॉक भी करवाना होता है। तो बजाय इसके कि आप ये देखें कि बस आपके पास 1,000 दिरहम या 2,000 दिरहम है, आप उसको स्टार्ट कर लें, तो बेहतर यही रहता है कि आप अपने जो बजट है उसको थोड़ा इंक्रीज करें। 7-8,000 दिरहम, 20,000 दिरहम मेरी नज़र में, अगर आपका अकाउंट रेडी है तो 20,000 दिरहम एक आइडियल अमाउंट है जिसमें आप 2 से 3 प्रोडक्ट्स इजीली लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इन स्कैम्स से बचिएगा कि यानी कोई आपको कह रहा है कि आपके पास 2,000 दिरहम में मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा, 3,000 में स्टार्ट करवा दूंगा, तो वहां से अवॉइड आप कीजिएगा। तो मैं यही कमेंट करूंगा, 20,000 दिरहम हो, 2 से 3 प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करें और फिर यहाँ पे जाएं। तो जजाकल्ला। आई अच्छा होप एक हमारा चीज़, ये।
जी, एक चीज़ ज़रूर। इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा, देखें हुँ, आपको कॉस्ट निकालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली, जब एग्ज़ैक्टली। आप उसको आउटसोर्स आप जब काम कर रहे होंगे, जब आप रेज़िडेंट नहीं होंगे, तो वही बात है कि आपने ड्रॉप शिपिंग पे काम करना है, तो आपने जो वेयरहाउसिंग करनी है उसकी कॉस्ट भी निकालना है। फिर जब आप जहाँ से भी इम्पोर्ट कर रहे हैं तो फ्राइट चार्जेस निकालने हैं, फिर कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस निकालने हैं। फिर उसके बाद देखें अमेज़न पे भी रेफरल फ़ी होती है, और उस पे कह लें, अगर आप वही बात है कि आप FBA पे जाएँगे, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न पे जाएँगे, या नून पे जाएँगे, फुलफिलमेंट बाय नून पे जाएँगे, तो उनकी एक स्टोरेज फ़ीस भी होती है। तो ये सब कुछ आपने देख के पूरी उसकी कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली, जो एग्ज़ैक्टली, फुलफिलमेंट बिल्कुल। की जो हुँ, प्राइस होती है वो यूजुअली परसेंटेज होती है, वो एक अमाउंट फिक्स होता है। अक्सर के फ़र्ज़ करें 10 दरम एक फिक्स है, वो एक 10 दरम एक छोटा मोबाइल का भी हो सकता है, और एक थोड़ा-सा कह लें 1 केजी के बॉक्स का साइज़ भी हो सकता है। तो ये जी, सब कुछ आप कॉस्टिंग हुँ, निकाल के करें, बहुत ज़रूरी है। अ, उससे हुँ। ही आपको पता चल जाए कि 2000 दरम से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। चलिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तहसीर आपके टाइम का। तो फिर इसके साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। फिर इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम और एक्सपीरियंसेस के साथ और चीज़ों के साथ और यूज़फुल चीज़ों के साथ हमारे स्टूडेंट के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे और भी श्योर, जो श्योर। सेशन होंगे वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। फिलहाल आपके टाइम थैंक का यू वेरी मच। शुक्रिया और भी जो स्टूडेंट्स के और भी जो कमेंट्स आते रहेंगे इसके नीचे तो इंशाल्लाह उसको भी हम आंसर करते रहेंगे। ठीक है जी? श्योर, जज़ाकल्लाह, इट्स बहुत-बहुत इट्स अ शुक्रिया आपके प्लेज़र। टाइम थैंक का। यू वेरी मच। चलें, थैंक यू। जज़ाक अल्लाह हाफ़िज़।